किस चीज को आप मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी करेंगी? वीरेन जी, माय मोमेंटम कॉल मुझे लगता है पॉलीकैप पर लेना चाहिए। थ्रू आउट स्ट्रेंथ दिखाता हुआ है काउंटर, और 2472 की क्लोजिंग है और आज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हुआ है। एज अ स्विंग ट्रेड भी इसे लिया जा सकता है, बट एज मोमेंटम इफ समबडी इज टेकिंग तो 2530 2550 के टारगेट के लिए पॉलीकैप को देखना चाहिए। वेयर इज जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फॉर द मोमेंटम ट्रेड, इट शुड बी 2430। इसको आप कैरी करिए। चलिए, तो कविता जी ने पहला ट्रेड दे दिया आपका पॉलीकैप। राजेश जी, आप बताइए फर्स्ट डे मतलब जनवरी सीरीज के सेकंड डे के लिए क्या कैरी करना चाहेंगे? वीरेन जी, बहुत सारे काउंटर्स पे बात हुई तो कुछ नया देने की सोच रहा था मैं यहाँ पे। वोल्टास देखिए आप, सुबह इसमें ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है और कंसोलिडेशन जो है इसका 1215 के ऊपर हो रहा है एंड दैट्स गिव मी अ पॉजिटिव वाइब कि ये अच्छा चलेगा। सो एट अ लेवल ऑफ 1218 1219, ये 1215 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो मैं इसे बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन करीबन 1200 का, और जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है वोल्टास का वो है 1255 से 1260। तो वोल्टास में आज प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, फॉलो थ्रू मुझे लगता है अगले हफ्ते जरूर मिलना चाहिए। अमित सेठ साहब से जुड़ते हैं। अमित जी, कोई कन्विक्शन ट्रेड आपके जहन में हो मंडे के लिए? शेयर सर, मुझे दीपक नाइट्रेट बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। कपल ऑफ डेज पहले हमने देखा कि एक अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट मिला था स्टॉक में, और जैसे कि अक्सर ब्रेकआउट के बाद होता है कि स्टॉक 1 से 2 दिन रेस्ट करता है और फिर अपनी अपमूव स्टार्ट करता है। तो आज हमने देखा कि दीपक नाइट्रेट आफ्टर ब्रेकआउट 2 दिन के रेस्ट के बाद वापस कहीं ना कहीं अपने हाईस पे क्लोज हो रहा है। पिछले 2 दिन के हाईस के ऊपर भी बंद हो रहा है, तो मोमेंटम अच्छा देखा जा रहा है दीपक नाइट्रेट में। करंटली फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 2502, 2470। मोमेंटम कॉल के लिए इसका स्टॉप लॉस रखूंगा, 2550 के टारगेट्स रखूंगा। ये तो हो गया इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए इसके टारगेट्स, लेकिन पोजिशनली इसके टारगेट्स काफी अच्छे लेवल्स हमें इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर के आने वाले दिनों में दिख सकते हैं दीपक नाइट्रेट में। बिल्कुल, इसका कैलेंडरिस्टिक चार्ट बनाइए डायरेक्ट साहब। ताबड़तोड़ तेजी तो नहीं, लेकिन 2.25% ऊपर है, और केमिकल स्पेस में आज ये आपको सबसे एक्टिव स्टॉक दिखेगा। यहां पर आप समझिए 3424 लॉट्स ट्रेड हो चुके हैं, 250 शेयर्स का एक ही लॉट है, और आप देखिए जो प्राइस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्रेकआउट की कगार पर खड़ा हुआ है। 27 अक्टूबर का उच्चतम लेवल फिलहाल स्क्रीन पर। दीपक नाइट्राइट एक बढ़िया हाई बीटा काउंटर आपको बताते हुए दिख रहे हैं अमित सेठ साहब। अब जोड़ते हैं नीलेश जैन जी को। नीलेश जी, क्या पसंद आता है आपको? बिल्कुल सनी जी, देखिए जो काउंटर हमारे रडार पे आया है, हालांकि वो ऑलरेडी 7% अप है, बट मैं कहूंगा इसे अभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इसका नाम है बालाजी अमाइंस। इसका पैटर्न अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने से काउंटर में एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा था, और अच्छी बात ये थी कि ये बेस फॉर्मेशन अपने 200 डीएमए के यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हो रहा था। मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है उसे, उसके नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली है, जो कि करंटली है 3000 के लेवल के आसपास, और जो ब्रेकआउट आया है अभी अभी वो है 3370, 3370 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे पोजिशनल तौर पे इसे खरीद 3500 का एक इमीडिएट लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर निकला तो 3600 तक के भी टारगेट हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है वो है छोटा सा 3350 के स्टॉप लॉस है। यहाँ पे भी खरीदारी करेगा, गिरावट होती है तो एक स्टैगर्ड मैनर में इसे बाइंग करने की सलाह होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है। बालाजी हमारे से आप देखें तो यहाँ पर बॉटम की हंट आपको मिलती है और आप इसको पिक करेंगे लॉन्ग साइड पे। अच्छा, इस बीच आप देखिए एक स्टॉक जिसने बड़ा गजब का पलटवार किया है आज, और वो है डेल्टा कॉर्प। कोई बात नहीं, 50% कैपेसिटी सही, लेकिन चलेंगे जनाब। 261 वगैरह आप देखें डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, आपका मोमेंटम कॉल। वेल, जो मेरा कॉल है इस वक्त वो है टाटा कंज्यूमर। बहुत बढ़िया बेस बना है और रियल बाय सिग्नल मिला है 730 पर। अब ट्रेड कर रहा है 743। मुझे इसका टारगेट 760 नजर आता है। ये पहला टारगेट है, वहां पर नहीं रुके। आते दिन में और हायर जोन देखेंगे, 770 780 का जोन भी पॉसिबल है, लेकिन हम 760 से भी खुश हैं। स्टॉप कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से 735 का स्टॉप लगाकर चले टाटा कंज्यूमर पर तो ठीक रहेगा बीटीएसटी के तौर पर, और 1-2 दिन और भी चलेगा टाटा कंज्यूमर।
जी हाँ, टाटा कंज्यूमर में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। स्टॉक डिस्कस हुआ था कार्यक्रम के दौरान और अच्छा करता हुआ, और इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 743 पर ट्रेड कर रहा है। राजेश अग्रवाल जी, बताइए अब कॉन्फिडेंस क्या कहता है आपका? नेक्स्ट वीक के लिए क्या कैरी करेंगे आप आज? देखिए, 2 स्टॉक ले जाना चाहूँगा। पहला हमने पिछले शुक्रवार को भी डिस्कस किया था, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। सेंचुरी टेक्सटाइल्स का रहेगा, जो कि टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और पेपर का प्ले है। टेक्सटाइल में अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। आज खबर भी उनके फेवर में आई है। पेपर में उन्होंने 100 टन की जगह 200 टन का एक्सपेंशन, 100 टन से 200 टन का एक्सपेंशन कर लिया है। 100 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ से अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। सबसे अच्छी बात है कि 5 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका जो रियल एस्टेट का प्ले है, वहाँ बुकिंग चालू हो गई है और आने वाले दिनों में अच्छे आंकड़े आ सकते हैं। बिरला एस्टेट्स करके जो इनकी सब्सिडियरी है उसके द्वारा बहुत छोटी अवधि में मुझे लगता है कि 1000 रुपये के टारगेट और थोड़ी सी लंबी अवधि रखी जाए तो 1250 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक जुबिलेंट इनग्रेवा का रहेगा, जो कि अगर आप देखें तो फार्मा और एग्रो में बहुत अच्छी प्रेजेंस है। अब वो न्यू केमिकल्स में अपनी एंट्री बना रहे हैं। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, आरओसी 22 के ऊपर है, डेट फ्री कंपनी है। और सबसे अच्छी बात है कि 18% के आसपास विटामिन B3 का इनका मार्केट शेयर है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो इनका डिवीज़न है, उससे योगदान इनके रेवेन्यू में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो 17-18 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा अपसाइड बनता है। छोटी अवधि में 620 के टारगेट रख सकते हैं, लंबी अवधि में 800 के टारगेट। बहुत दिनों बाद जुबिलेंट इनग्रेविया की आपको बात होती हुई दिख रही है, और आप देखिए जैसे जैसे केमिकल्स और फार्मा शेयर्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं, ये पुराने खिलाड़ी आपको वापस जुड़ते हुए दिखेंगे तेजी में। 840 ध्यान दीजिए ऑल टाइम हाई था। ये सन 2021 की आप समझिए जो बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग्स या डीमर्जर्स थे, उसमें ये काउंटर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए और अब तेजी की तरफ वापसी। लिस्टिंग हुई थी लगभग 257 रुपए के आसपास, उच्चतम लेवल लगा 840 का, और उसके बाद आप इस काउंटर को करेक्ट करते हुए देख रहे हैं। बॉटम फिशिंग यहां पर करते हुए राजेश अग्रवाल साहब। सेंचुरी टेक्सटाइल का जिक्र आज सुबह भी हुआ था। एंटीक ब्रोकिंग की तरफ से एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट, 1175 का उन्होंने लक्ष्य साधा, और वर्ली का जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसकी वजह से यहां पर खासा मोमेंटम। वीरेंद्र जी, बाजार बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट और बढ़िया मोमेंटम टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर, शैल जी, अगर आप देखें अभी आपने डिस्कस किया था, आज टाटा कंज्यूमर के पास बहुत बड़ा ट्रिगर है। देखिए अभी प्रकाश सर ने कॉल भी थी, और आज